एग्जाम्पल करेंगे आज हम। तो पहला एग्जाम्पल है, एक भारी एक समान 12 लंबाई की जंजीर छोटी चिकनी स्थिर गड़नी पर लटकी हुई है। जंजीर की एक ओर की लंबाई या ऊंचाई L+C तथा दूसरी ओर की L-C है। ये एक छोटी गिरनी ली हमने, इधर चित्र बना रखा है, जिसमें एक साइड की लंबाई जो दे रखी है वो L-C है और दूसरी साइड की L+C। टोटल लंबाई L-C प्लस L+C बराबर 12। तो 12 लंबाई की एक जंजीर ली जिसको एक गिरनी के ऊपर से हमने लटका दिया। एक साइड के अंदर L+C है और दूसरी साइड L-C है। L-C कम है, L+C ज़्यादा है। एक साइड में ज़्यादा है, एक साइड में कम है। एक समान है, एक समान जंजीर एक समान है। इसका मतलब ये हो गया कि L+C साइड में उसका वजन ज़्यादा हो गया, तो हमने L-C से साइड से उसको पकड़ रखा है, वरना तो वह गिरनी पर से ऊपर से पिछल करके नीचे गिर जाती। आगे देखिए, यदि छोटे वाले भाग के सिरे को पहले पकड़ करके और फिर छोड़ दिया जाए तो सिद्ध करो कि जंजीर गिरनी पर से ये कुछ समय दे रखा है √L/G इंटू log ऑफ L प्लस √L² + C² समय में पिसल जाएगी। हमें यह सिद्ध करना है कि गिरनी को कब छोड़ देगी डोरी, गिरनी पर से कब जंजीर जो है पिसल जाएगी। पूरी जंजीर पिसल जाएगी, इसका मतलब ये है यदि एक सिरा उसका A है जो ऊपर की तरफ है, दूसरा सिरा उसका B है प्रारंभ में। अब A सिरे से जो ये A सिरा गिरनी पर पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से वो गिरनी को उसके बाद में तुरंत बाद में छोड़ देगा। चिकनी छोटी गिरनी है, इसलिए जैसे ही A सिरा पहुंच जाता है पूरी की पूरी साइड दूसरी साइड जो है उस साइड के अंदर लटक जाएगी, यानी वह उसका संपर्क छोड़ देगी। तो उस तक का समय हमें ज्ञात करना है। तो माना प्रारंभ में जंजीर का एक सिरा A है जिसकी O से गहराई, ये O हमने गिरनी का जो सेंटर या गिरनी मान ली हमने, गिरनी से गहराई जिसकी है L-C जो दे रखी है, तथा दूसरा सिरा B है जिसकी O से गिरनी के केंद्र से गहराई L+C है। एक सिरा A है, दूसरा सिरा B है। अब A सिरे को छोड़ दिया जाता है, तब मान लिया T समय बाद में A बिंदु A' पे पहुंच जाता है, B बिंदु B' पे पहुंच जाता है। तो जितना A ऊपर जाएगा A' तक, उतना ही B नीचे आएगा B' तक। तो मान लीजिए यह दूरी x है, यानी A से A' तक x। तो इस साइड के अंदर अब जो लंबाई बची है वो हो गई L-C - x। O से A' तक की लंबाई L-x - C होगी, जबकि O से B' तक की जो गहराई है वो होगी L+C और +x। देखिए यही लिखा है। पुनः T समय पर A A' पर पहुंचता है तथा B B' पर पहुंचता है, जहां A A' बराबर B B' बराबर x है। ऐसा हमने मान लिया। अब दोनों तरफ की जंजीर की लंबाइयां हो गई L-C - x तथा L+C + x। तथा इस स्थिति में माना A से ऊपर जंजीर का गुरुत्व केंद्र x बार है। अब जो ये स्थिति आई है किसी T समय पर, उस समय मान लिया हमने A बिंदु से ऊपर की साइड में यदि इसका गुरुत्व केंद्र जंजीर का x बार है, तो जंजीर की इकाई लंबाई का द्रव्यमान यदि m है तो हम इसको निकालेंगे। देखिए A से ऊपर जो जंजीर है उसका जो गुरुत्व केंद्र आएगा, इधर की जो लंबाई है उसके हाफ पे होगा, क्योंकि जंजीर एक समान है, और इधर की लंबाई जो लेफ्ट साइड की है, जो गहराई लंबी है, उस साइड के अंदर भी उस लंबाई का हाफ। तो पहले तो हमने पूरी जो ये चेन जो दे रखी है L+C + x जो लंबाई वाली है उसको हमने m से गुणा कर दिया। इसका मतलब टोटल मास आ गया इसका, और मास को हमने इसकी जो दूरी है उससे गुणा कर दिया L+C + x/2 बीच में होता है इसका गुरुत्व केंद्र। ऐसे ही हमने दूसरी जो L-C - x ली उसको हमने m से गुणा कर दिया, टोटल मास आ गया, और L-C - x/2 से गुणा कर दिया तो उसके गुरुत्व केंद्र की गहराई वो आ गई। तो अब देखिए इसको हमने टोटल लंबाई 12 थी जिसको हमने m से गुणा कर दिया तो उस पूरी जंजीर का मास आ गया, और x बार से गुणा कर दिया तो mx बार हो गया, या इसको हम नीचे m1 + m2 जो भी मास है उनसे हम नीचे लिख सकते हैं। तो अब हमने x बार निकालना है, तो x बार बराबर इसका हमने भाग लगा दिया, m सब जगह से कैंसिल हो गया और इसका भाग लगा दिया 12 का, तो 1/12 L+C + x का होल स्क्वायर और L-C - x का होल स्क्वायर 2। 2 को बाहर लिया है, 1/4L हो गया, होल स्क्वायर को खोल दिया, L² + C + x का होल स्क्वायर +2 × L × C + x, इसको खोल दिया तो L² और -C + x का होल स्क्वायर यदि हम ऐसा लें तो ये हो जाता है L², दूसरा हमने C + x लिया है तो C + x का होल स्क्वायर, और 2a भी लेंगे तो माइनस का निशान आएगा 12 × C + x।
12 इंटू सी प्लस एक्स 12 इंटू सी प्लस एक्स प्लस और माइनस दोनों में आगे कैंसिल हो गया, और ये डबल डबल है इसलिए 2 को बाहर निकाल करके 1.12 इंटू दिस। यदि प्रारंभ में गिरनी का गुरुत्व केंद्र x0 है तो x0 बराबर हो जाता है 1/12 इंटू प्रारंभ के अंदर x बराबर 0 है तो x के 0 लिख देंगे L² प्लस सी स्क्वायर। ये प्रारंभ के अंदर गुरुत्व केंद्र आ गया। अब ऊर्जा के सिद्धांत से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखिए, यदि 1/2 ये पूरी चेन का मास है और वेलोसिटी यदि भी है, प्रारंभ के अंदर स्थिर थी इसलिए वेलोसिटी 0 थी इसलिए 1/2 mv² माइनस 1/2 m इंटू 0² बराबर 2mg इंटू एल, और जो विस्थापन हुआ x बार माइनस x0। ये ml 2ml तो जंजीर का मास है जिसको g से गुना कर दिया तो mg हो गया एक तरह से, और इसका विस्थापन हुआ x बार माइनस x0। ये टोटल विस्थापन है। ये बाद की अवस्था है, शुरू की अवस्था है, घटा दिया दोनों के x बार और x0 के मान ऊपर जो निकाल रखे हैं वहाँ से हमने इसमें पुट कर दिए, और b को हमने dx/dt लिख दिया। तो 1/2 2ml कट जाएगा, 1/2 dx/dt होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू g, और इंटू x बार की जगह x बार का मान पुट कर दिया और x0 की जगह x0 का मान रख दिया। इसमें देखिए 1/12 बाहर निकल जाएगा, यहाँ L² माइनस का L² कैंसिल हो जाएगा, और इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो c² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 पद बचेंगे x² प्लस 2cx, एंड देयरफॉर dx/dt बराबर रूट का आ गया इधर, ये रूट कर दिया हमने 1/2 इधर है, इधर भी 2 है, 2l बाहर आ गया तो 1/2 दोनों साइड का कैंसिल हो गया, और dx/dt का होल स्क्वायर होने के कारण से दूसरी साइड में √g/l हो गया, रूट इसके भी आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे कि हम मान लेते हैं जब ए शिरा जो दे रखा है, ये जो लंबाई दे रखी है गहराई L-c है, ए शिरा जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इसको संपर्क छोड़ देगी, यानी जब जंजीर जब गिरनी पर से फिसल जाती है पूरी, उस समय तक का समय निकालना है। तो यहाँ से लेकर एक बिंदु यहाँ तक आएगा तो 0 से लेकर के x का मान L-c तक चलेगा, तो x की लिमिट हो गई 0 से L-c, तब तक का समय निकालना। मान लीजिए समय t है तो समय आ गया 0 to t, dt इधर ले आए, x इधर ले आए, और अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं जहाँ जंजीर का ए शिरा गिरने तक पहुँचने का समय कैपिटल T है। इसलिए t बराबर इंटीग्रेशन रूट इधर g/l है, दूसरी साइड में गया तो √L/g हो गया, √L/g, और c से 0 से जो L-c था हमने इसको x प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। अब x प्लस सी बराबर हमने t माना तो dx बराबर dt, लेकिन लिमिट चेंज हो जाती है। जब x का मान हमने 0 देंगे तो t का मान c आएगा, और जब x का मान L-c देंगे तो c कैंसिल होकर t बराबर l आएगा, तो लिमिट चेंज हो गई, और x की जब हमने t रख दिया तो t² माइनस c² dx बराबर dt। इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो √L/g बाहर है, और इसका लॉग के अंदर इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हमने पुट कर दी, तो जब c रखेंगे तो यहाँ c आएगा, c² माइनस c² 0 हो गया, यहाँ c आएगा, c ऊपर नीचे कैंसिल होकर के 1 बचेगा, और log 1 बराबर 0 हो जाता है, इसलिए जब l पुट किया वही इसका मान आ गया, यानी √L/g इंटू log ऑफ l प्लस √L² माइनस c² अपॉन c, सिंस log 1 बराबर 0। इस प्रकार ये जो टोटल समय जब जंजीर गिरनी का संपर्क छोड़ेगी, गिरनी पर से पूरी फिसल जाएगी, उस समय तक का टोटल समय होगा √L/g इंटू log ऑफ l प्लस √L² माइनस c² अपॉन c, और यही हमें सिद्ध करना था। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एक प्रत्यास्थ डोरी जिसकी लंबाई एक समान छड़ की लंबाई के बराबर है। एक डोरी ली, प्रत्यास्थ और एक छड़ ली, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, छड़ के दोनों सिरे से बांध दी जाती है। दोनों सिरों से, दोनों सिरे जो डोरी के हैं और दोनों सिरे जो छड़ के हैं उनको आपस में बांध दिया एवं उनके मध्य बिंदु से लटका दी जाती है। अब जो डोरी है उसका मध्य बिंदु लिया, उस मध्य बिंदु से डोरी को अपने ऊपर उस बिंदु से पकड़ लिया तो छड़ नीचे लटक जाएगी, क्योंकि प्रत्यास्थ डोरी है इसलिए छड़ के अंदर भार होने के कारण से छड़ नीचे आ जाएगी और यह अवस्था बन जाएगी। चूँकि मध्य बिंदु पकड़ा है इसलिए ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे होंगे, और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल रहेगी और इस तरह से उसकी स्थिति बदल जाएगी। मध्य बिंदु से लटका दी जाती है। सिद्ध कीजिए कि छड़ उस स्थिति तक नीचे जाएगी जब तक कि डोरी के दोनों भागों का क्षैतिज के साथ में झुकाव थीटा हो। ये डोरी है OA और OB। AB तो लंबाई की छड़ थी, AB डोरी थी, मध्य बिंदु को पकड़ करके और इसको छोड़ दिया फ्री तो ये नीचे आ गई छड़ और हॉरिजॉन्टल अवस्था में है। और अब ये स्थिति है
कि ये इसने मान लीजिए ओ ए ने थीटा कोण बनाया है, ये कह रहा है कि तब तक नीचे तक जाएगी जब तक ये कोण जो है इस डोरी और छड़ के बीच का ये कोण थीटा नहीं हो जाए, क्षैतिज से झुकाव थीटा हो जाए तब तक नीचे जाएगी। और उस थीटा का मान कराए कि ये कोट क्यूब थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा बाई 2 बराबर 2n इससे प्राप्त होगा। जहाँ जो थीटा है वो इससे प्राप्त होगा, जबकि डोरी का प्रत्यास्थ मापांक छड़ के बार का n गुना है। यहाँ एक n आ गया और ये n क्या है, डोरी का प्रत्यास्थ मापांक और छड़ के बार का कितना गुना है, n गुना है। सॉल्यूशन, माना ए बी दी गई छड़ है, ये ए बी दी गई छड़ है जिसकी लंबाई 2a है, वह द्रव्यमान m है, ये हमने मान लिया। तो द्रव्यमान बीच के बिंदु पर काम करेगा, नीचे की तरफ mg। ए ओ बी दी गई डोरी है जिसका ओ मध्य बिंदु है तथा इस स्थिति जो साम्यावस्था की स्थिति है ये संतुलन की अवस्था कह सकते हैं। मैं मान लिया तनाव बल T है, इस बिंदु पर इधर तनाव लगेगा, इस बिंदु पर इधर तनाव बल लगेगा, जिसका मान हमने मान लिया कि ये इस स्थिति में तनाव बल T है। तो छड़ द्वारा ओसी दूरी तक करने में, ओसी दूरी छड़ ने यहाँ से यहाँ तक नीचे आई छड़ ऐसे, तो ओसी दूरी नीचे आई है, तो छड़ द्वारा ओसी दूरी तक नीचे की तरफ आने पर किया गया कार्य बराबर mg गुणा a tan थीटा। देखिए यहाँ नीचे की तरफ बल कौन सा लग रहा है, mg, और नीचे की तरफ विस्थापन ओसी है, क्योंकि ये थीटा है और ये दूरी a है, तो ये दूरी ये 90 का कोण हो गया ना, ये थीटा है, ये 90 है, ये ऐसे है, तो ये थीटा होने के कारण से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो टेन थीटा पर होता है लंब बटे आधार, आधार टेन थीटा से गुना हो गया, तो लंब बराबर हो गया ए टेन थीटा। तो ए टेन थीटा इस डायरेक्शन में और एम जी इस डायरेक्शन में, तो एम जी को हमने इस विस्थापन से ओ सी जो कि ए टेन थीटा उससे गुणा कर दिया, इसलिए एम जी द्वारा किया गया कुल कार्य, यानी छड़ यहाँ से यहाँ तक नीचे आई, उस द्वारा किया गया कार्य आ गया एम ए जी इंटू टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डोरी को खींचने में किया गया कार्य, डोरी को खींचने में कुल किया गया कार्य बराबर हो जाएगा, दोनों साइड में है इसलिए डबल कर दिया हमने, प्रारंभिक तनाव बल और अंतिम तनाव बल प्रारंभिक 0 है और बाद में लास्ट में टी हो जाता है बटे 2, दोनों का औसत, और गुणा डोरी में विस्तार, गुणा डोरी में विस्तार। देखिए बराबर किसके होगा, पहले इनके मान पुट करते हैं हम। ये तनाव बल देखिए कितना है, एक साइड की डोरी ले तो ओ ए, विस्तार सहित लंबाई तो इसकी ओ ए है और प्रारंभिक लंबाई इसकी ए थी, तो ओ ए में से एक कैंसिल कर दें तो इस डोरी में तनाव आ गया, विस्तार आ गया सॉरी, और विस्तार में स्वाभाविक लंबाई का भाग दे दिया और उसको लेमडा से गुना कर दिया, तो ये तनाव बल का मान आ गया। तो टी का मान आ गया, टी का मान तो ये आ गया, और डोरी में विस्तार ओ ए माइनस ए, वही विस्तार दोबारा हमने लिख दिया ओ ए माइनस ए, और चूंकि इसको 2 से गुणा इसलिए दो कैंसिल हो रहा है, 2 से गुणा इसलिए किया है, एक ओ ए साइड है एक दूसरी ओ बी साइड है। आधी डोरी की स्वाभाविक लंबाई ए है और खींची गई स्थिति में उसकी लंबाई ओ ए हो जाती है, इसलिए विस्तार बराबर ओ ए माइनस ए, ओ ए माइनस ए इंटू लेमडा अपॉन ए गुणा ओ ए माइनस ए। लेमडा जो दे रखा है ये छड़ का जो बार है उसका n गुना है, इसलिए लेमडा बराबर हो गया n गुना एम जी, और एम जी छड़ का भार है, इंटू ओ ए बराबर होता है एक से एक तेरह, जो ट्राइंगल है उससे हम ओ ए का मान निकाल सकते हैं, आधार ए बटे कर्ण ओ ए, आधार बटे ओ ए बराबर कोस थीटा, आधार बटा ओ ए बराबर कोस थीटा, इसलिए ओ ए बराबर आधार बटे कोस थीटा, यानी आधार गुना कोस थीटा यानी ए सेक थीटा। तो इसका मान हमारे पास ए सेक थीटा आ जाता है, ए सेक थीटा माइनस ए अपॉन ए इंटू ए सेक थीटा माइनस ए कैंसिल हो गया, ये सेक थीटा माइनस 1, ए इसमें कॉमन आ गया, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक कॉमन आ गया बाहर। चूंकि संपूर्ण निकाय, ये यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से देखें तो हमारे पास ये आता है ए बटा ओ ए बराबर कोस थीटा, ए बटा ओ ए बराबर कोस ऑफ थीटा, इसलिए ओ ए बराबर ए सेक थीटा। चूंकि संपूर्ण निकाय विरामावस्था से विरामावस्था में पहुंच जाता है, प्रारंभ में पहले भी विरामावस्था में था और जैसे हमने डोरी को पकड़ करके मध्य बिंदु को उसको लटका दिया और लास्ट के अंदर भी विरामावस्था में आ गई, इसलिए छड़ द्वारा किया गया कार्य बराबर डोरी को खींचने के लिए किया गया कार्य। छड़ द्वारा जो किया गया कार्य वो है एम ए जी इंटू टेन थीटा, जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब डोरी को खींचने के लिए कुल किया गया कार्य वो हम ऊपर निकाल चुके, एम एन ए जी गुणा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों साइड से एम ए जी कट जाएगा,
इधर केवल टेन थीटा रहेगा, इधर n गुणा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसको साइन कोस में हमने चेंज कर दिया, तो ये 1 बटा कोस थीटा, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, या 1 बटा कोस थीटा लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा लेंगे, नीचे कोस थीटा होल स्क्वायर बच गया, जिसको हम इधर ले आए। टेन थीटा का एक कोस कट गया, एक रह गया। अब इसको हाफ एंगल में चूंकि आंसर दे रखा है इसलिए हाफ एंगल में चेंज कर दिया हमने। साइन थीटा बराबर लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और कोस थीटा बराबर लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखते हैं आगे, इसको हमने एक साइन थीटा, यहाँ साइन की पावर 4 आ जाएगी, एक साइन थीटा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और साइन की पावर 3 बचेगी, जिसका यदि हम भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर कोस क्यूब में भाग लगाएंगे, कोट क्यूब हो जाएगा, और यहाँ कोस है और 2 साइन की कट जाएगी, तो एक कोट बचेगा और बराबर 2 है। इस प्रकार से हमने ये जो दे रखा था उसको सिद्ध किया कि इसका जो मान आएगा कोट क्यूब थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 बराबर 2n, और ये थीटा का इसी समीकरण से जो ज्ञात होगा उतना ही थीटा का मान रहेगा। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।